तो आज का जो हमारा टॉपिक आपका परसेंटेज का टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में मैंने आपको 10 सवाल ले रखा हूं। ये जो 10 सवाल जो आपके सामने जो आपको मैं कराऊंगा, ये आरआरबी में आपको जो लोको पायलट का जो एग्जाम होने वाला है, यही सब सवाल आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है, सब कुछ मैं आपको कराता हूं। ठीक है, तो 10 सवाल में से एक सवाल जरूर आपका आता है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है। पूरा प्लेलिस्ट आपका आरआरबी का आपका जो आपका एग्जाम होने वाला लोको पायलट का आपका, वहां से आप 2024 में जो भी आपका एग्जाम दोगे वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, पूरा वहां पर प्लेलिस्ट आपको बना हुआ, जाके देख सकते हो। ठीक है, हर चैप्टर का मैं आपको करा रहा हूँ सारे चैप्टर। ठीक, तो यहाँ पर आपको 24 तक हमारा हो गया था सवाल, टाइप नंबर 3 तक। सवाल नंबर हमारा 25 से स्टार्ट करता है। 25वां सवाल आपका देखो क्या करा, ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया आपका सवाल। आपका सवाल देखो क्या करा, यदि किसी वस्तु का मूल्य 1000 से बढ़कर 1400 रुपये हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये सवाल है आपका। ठीक है, कुछ करना नहीं आपको। पहले हमारा कितना था आपका 1000 था, पहले हमारा कितना था आपका 1000 था। अब ये बढ़कर कितना हो गया हमारा, ये बढ़कर 1400 रुपये हो गया आपका। कितना हो गया आपका 1400 रुपये आपका हो गया। पहले आपका कोई आर्टिकल हमारा, ठीक है, कोई वस्तु है, बस आपका एक टी शर्ट भी हो जाता है जो मैंने पहना है, ये टी शर्ट का मूल्य 1000 रुपया है। ठीक है, अब ये बढ़कर 1400 रुपये हो जा रहा है। तब जो हमारा ये वस्तु है, यानी कि जो हमारा टी शर्ट हमारा जो है, उस मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको निकालना, यानी टी शर्ट में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई ये निकालना। तो कुछ करना नहीं आपको। सबसे पहले देखो इसमें कितना वृद्धि हुआ आपका, वृद्धि कितना परसेंटेज में आपका कितनी वृद्धि हुई। तो देखो कितनी वृद्धि हुई, इसमें कितनी वृद्धि हुई आपका, पहले 1000 था, अब कितना हो रहा है 1400 हो जा रहा है। तो कितने का वृद्धि हुआ आपका, इसको माइनस करोगे आपका 1400 में से 1000 को माइनस करोगे तो कितना आपका हो जाएगा 400। 400 आपका आएगा, इसका वृद्धि हुआ आपका। तो ऊपर लिखेंगे जो भी आपका अगर जो कमी होगा तो भी ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे। ठीक है, शुरुआत में आपका जो वस्तु है हमारा, जो आर्टिकल है हमारा, जो मैंने टी शर्ट लेकर एक एग्जाम्पल दिया है, उसका मूल्य कितना था आपका 1000 रुपये। तो शुरुआत वाले को हम नीचे लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है ना। ऐसा सवाल को ऐसे ही करेंगे। ठीक, तो यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका। ठीक है, 1 जीरो यहां से भी आपका 1 कट गया, 4 बचा 10 बचा, कितना हो गया आपका ये 40%। कितना हो गया आपका ये 40% मार के आएंगे। कौन सा ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन है फटाफट बताओ। ए फॉर एप्पल। ठीक है, ए फॉर एप्पल। ठीक है, यहां पर आपका 25 नंबर का सवाल हो गया आपका। सवाल नंबर 26 देखो, 26 भी आपका 25 के जरिए आपका फोटो कॉपी, एकदम एकदम आपका फोटो कॉपी आपका ये सवाल। तो इसमें देखो 26 वाले सवाल में क्या करा है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 से घटकर 1500 हो जाता। अब पहले आपका कितना था, आपका 2000 था, इस बार क्या हुआ आपका घटा आपका। ठीक है, 1500 हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हुई, कमी हुई ये आपको निकालना है। कितना परसेंट की कमी हुई ये आपको निकालना है। तो वस्तु हमने मान लिया एक टी शर्ट हमारा जो है, ठीक है, मेरे टी शर्ट का मूल्य कितना है 2000 है, अब ये घट के कितना हो जा रहा है 1500 हो जा रहा है। तो कमी परसेंटेज आपको निकालना है कितना हो रहा है। पहले हमारा कितना था आपका, पहले हमारा 2000 रुपये टी शर्ट का दाम था। ठीक है, अब कितना हो जा रहा है हमारा, अब ये कितना हो जा रहा है आपका, ठीक है 1500 घट के कितना हो रहा है हमारा 1500 हो गया आपका। तो एक बात बताओ, इसमें कमी कितना हुआ आपका, दोनों को माइनस कर दो, कमी आ गया आपका। कमी कितना हुआ हमारा, पहले हमारा 2000 था, ठीक है, अब ये हमारा 1500 हो गया। तो 500, 2000 में से 1500 घटाओगे आपका कितना आ जाएगा 500। तो कमी कितना हुआ हमारा 500, कितने में से हमारा जो शुरुआत में आपका जो आपका रेट है आपका, वो शुरुआत में मतलब प्रारंभिक रेट, यानी कि कितना था आपका 2000। पहले आपका टी शर्ट का दाम कितना था 2000, तो 2000 हम पहले वाले को लिखेंगे आप नीचे। ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 50 कैंसिल, 25 आएगा, 25% आएगा आपका, नीचे कुछ बचा ही नहीं। तो 25% इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ठीक है, तो 25 नंबर का सवाल, 26 नंबर का सवाल, ये आपको समझ में आ गया। कुछ आपको करना नहीं है आपको। ठीक है, जो भी आपका अगर जो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि ऊपर लिखेंगे, कितने का वृद्धि हो रहा है, और नीचे जो उसका प्रारंभिक जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे। कमी हो रहा है तो कमी ऊपर लिखेंगे, जो उसका रेट आपका प्रारंभिक था वो लिखेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमेशा आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, चलिए तो आपका 27 नंबर का सवाल करते हैं, अब इसको मिटाते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 27 और 28 एक ही तरीके का सवाल आपका। सवाल तो क्या कह रहा है, यदि ए की आयु बी से 25% कम है तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है आपका सवाल आपका। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले ए लिख लो, बी लिख लो, दो आपके लोग आपका ए और बी। ठीक है, सवाल अब देखो कह रहा है, यदि ए की आयु बी से 25% कम है, ए जो हमारा बी से कितना कम है 25% कम है। ठीक है, ए जो हमारा बी से
25% कम है, तो मान लेते हैं हम बी हमारा कितना है, 100% हमारा 100 है, ठीक है। और जो हमारा ए है बी से कितना कम है, हमारा 25% कम है हमारा, ये 100% हो गया आपका। तो 25% कम है, तो 25 घटा दोगे 100 में आपका कितना होगा, आपका 75% आएगा आपका, नहीं 75% आएगा, ठीक है। ओके, तो यही तो आपका सवाल था, ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी को हमने मान लिया 100% आयु आपका, ठीक है। ये आपका इसका कितना होगा, 25% माइनस कर दोगे तो 75% बचेगा आपका, ठीक है। ओके, परसेंटेज हटा दो, कोई मतलब नहीं हमारा, कट जाएगा आपका, ठीक है। बी को हमने 100 मान लिया, तो ये आपका 25% कम हो गया आपका, ठीक। अब यहां पर हमारा देखो क्या कर रहा है, सवाल आपका कह रहा है, तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो बी है हमारा वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, जो बी है हमारा ए से कितना अधिक है, हमारा 25 अधिक है। माइनस करोगे 100 में 75 माइनस करोगे कितना अधिक है हमारा, 25 अधिक है हमारा, ठीक है। 25 अधिक है हमारा, और हमारा जो प्रारंभिक वैल्यू कितना हमारा 75, कितना है हमारा 75, तो वही हमारा जो शुरुआत वाला वैल्यू ए वाला मान, ठीक है, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में आपका, ठीक है। तो यहाँ से 25 दिया कितना होता है आपका 75, 25 दिया 75 होता है आपका, ठीक है। 100 डिवाइड में कितना आएगा आपका 3, 100 डिवाइड में आ गया आपका 3, 100 डिवाइड में 3 को क्या लिख सकते हो हम, क्या लिख सकते हो 33 सही, 33/1/3, 33/1/3, ठीक है ना। ओके, इसको मैंने आपको बताया था, इसको भाग करके लिख सकते हो, जैसे ऐसे देखो 100 को भाग करोगे, ठीक है, ऐसे कितने में 3 से, कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 3 3 9, 9 बार में गया आपका, एक आपका आ गया, फिर 1 0 उतरेगा, फिर 3 बार में जाएगा आपका, फिर आपका 3 3 9, 9 बार में जाएगा, फिर हमारा 1 आएगा हमारा, तो ये आपका भाग करने पर ये आपका शेषफल हमारा कितना बचा 1, ठीक है। तो शेषफल को हम यहाँ पर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर लिखते हैं, जो आपका भागफल ये आपका आया यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, या इसको डायरेक्ट हमारा डी वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ठीक है, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। 33 सही 1/3%, समझ में आया ना। या तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 100/3 आया था, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था आपका, ठीक है। ओके, डायरेक्ट हम कैसे देखते हैं, पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं, ऐसे ही मैंने आपको बताया था अभी 3 और 33 का मतलब 99, 99 प्लस 1 100, 100 डिवाइड बाई 3, तो यही ऑप्शन हो गया आपका 100 डिवाइड बाई 3%, ठीक है। ओके, हो गया आपका सवाल नंबर, ये कौन सा था 27 नंबर का सवाल हो गया आपका। तो 28 नंबर का सवाल करते हैं, 28 नंबर का। चलिए, तो 28 नंबर का सवाल आपके सामने है, ये क्या कर रहा है, यदि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, कम है ये पूछ रहा है आपका, ठीक है। यदि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो सबसे पहले 2% आपका, एक ए हो गया आपका, एक आपका बी हो गया। जो ए की लंबाई हमारा बी से कितना अधिक है, 10% अधिक, तो बी तो आपको पता नहीं है, तो बी मान लेते 100%, ठीक है। और जो ए है हमारा, क्या ए की लंबाई जो बी से 10% अधिक है, ये 100 है बी, तो ये कितना है 110 हो जाएगा आपका, तभी तो 10% अधिक होगा आपका, 110% हो जाएगा आपका, समझ आएगा ना। परसेंटेज से देखो, रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख लिया इसको, परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा आपका, 0 से 0 भी काट सकते हो, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या करें आपका, अब देखो, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, तो जो बी है हमारा ए से कितना कम है प्रतिशत में वो निकालना है। तो जो बी है हमारा ए से कितना कम है, इसको माइनस कर दो, जो बी है हमारा, ठीक है, ए से कितना कम है 10 आपका कम है, तो कितना कम है आपका 10 कम है आपका, इसमें से इसको घटाओगे आपका कितना आएगा 10 ही आएगा आपका, तो कमी कितना आएगा आपका 10 आपका कम आ गया आपका, कितने में से आपका जो प्रारंभिक वैल्यू आपका कितना आपका 110 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका परसेंटेज में आपका निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना आपका, तो 100 कितना हो गया आपका 11, 100 कितना हो गया आपका 11, कौन सा ऑप्शन आपका 100/11 परसेंटेज आ गया आपका। देखो किसमें आपका दे रखा आपका, ये आपका ऐसे लिख सकते हो 99/1/11, ऐसे भी परसेंटेज में लिख सकते हो, अभी मैंने बताया। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 99, और फिर इसको जोड़ दो +1, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 11, तो यही होता है आपका 100 डिवाइड बाई 11, तो ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसा सवाल को हम ऐसे बनाना सीख गए ना, ये 4 सवाल आपका हमेशा आपका आता है आपके एग्जाम में आपका, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल हम करते हैं जो भी आपका है। चलिए, तो अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में आ रहा है, सवाल नंबर 29, 30
और 31। ठीक है, इस तरीके का सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, मतलब 10 सेकंड के अंदर आप लगा सकते हो, अदरवाइज बेसिक से करोगे 5 मिनट का टाइम ले लेगा, गलती भी हो जाएगा आपका। 2-3 मेथड और है, 2-3 मिनट का टाइम उसमें भी लेता है, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बस उससे आपको अप्लाई करना है, 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो यहां पर मैं फार्मूला लिख देता हूं, वृद्धि यानी कि इंक्रीज परसेंटेज निकाल रहा हूं, वृद्धि या कमी परसेंटेज निकाल रहा हूं, या डिक्रीज परसेंटेज, या तो इंक्रीज निकाल रहा हूं या तो डिक्रीज परसेंटेज निकाल रहा हूं नेट। ठीक है, या तो वृद्धि या तो कमी परसेंटेज निकाल रहा हूं। तो डायरेक्ट फार्मूला आपका क्या है, डायरेक्ट आपका फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। साइन के साथ आपको लिखना है। ठीक है, दो आपका है, एक यहां पर x है, यहां पर एक y है। ठीक है, दो चीज आपके बारे में दिया होगा, या तो कोई बढ़ेगा या तो कोई घटेगा आपका, या दोनों घटेगा या दोनों बढ़ेगा आपका। ठीक है, उसका हमको चेंज इन परसेंटेज, नेट चेंज इन परसेंटेज निकालना होगा, कमी होगा परसेंटेज की वृद्धि होगा। सवाल हम पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, साइन के साथ आपको वैल्यू रखना है, अगर जो कमी परसेंटेज बोलेगा तो माइनस रखेंगे, अगर जो वृद्धि बोलेगा तो हम प्लस रख के चलेंगे। ठीक है, लास्ट में हमारा जो सॉल्व करके आएगा, अगर जो प्लस आएगा तो हमारा वृद्धि होगा, प्लस का मतलब वृद्धि होगा, अगर जो माइनस आएगा तो हमारा कमी परसेंटेज होगा। सवाल करेंगे तभी अपने आप समझ आएगा। सवाल नंबर 29 को बनाते हैं। सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है, यदि आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई हमारा 15% की क्या हमारा वृद्धि हुआ। ठीक है, पहले वृद्धि हुआ हमारा, तो वृद्धि को हम लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, प्लस 15, प्लस लिखो या ना लिखो बात है कि लिख देते हैं प्लस। ठीक है, और उसके बाद देखो, और चौड़ाई में 20% की कमी हो रहा है, और चौड़ाई जो हमारा वाई हमारा इसमें कमी हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, ध्यान रखना 20% हमारा कम हो रहा है तो कमी को माइनस लिखेंगे। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 5% हमारा क्या कमी हो रहा है, 8% वृद्धि हो रहा है, 5% वृद्धि हो रहा है, 8% हमारा कमी हो रहा है, ये चारों ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो ये लिख लिया, फिर यहाँ पर हमारा प्लस है हमारा, फिर x इंटू वाई, एक्स हमारा क्या हमारा 15 हमने लिया था, 15 बढ़ा था हमारा, और 20 हमारा वाई हमारा था, चौड़ाई आपका घटा था -20। ठीक है, डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला आपको रखना है, आपको साइन के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से रख सकते हो। ठीक है ना, ओके। यहां से देखो 15 में से 20 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपका -5 बचेगा आपका। फिर प्लस, प्लस नहीं आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या देगा आपका, ये माइनस देगा, क्या देगा आपका, ये माइनस देगा। ठीक है, 15 दूनी 30 और एक जीरो, यानी कि 300 हो गया आपका, 300 डिवाइड बाई कितना हो गया आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका उड़ गया, तो यहां पर बचा आपका -5 और -3, तो आपका आ गया आपका -8%। तो -8% आया आपका, ध्यान रखना ये माइनस आया, तो माइनस आएगा तो हमारा क्या होगा, कम भी होगा, और प्लस आता तो हमारा क्या होता है, वृद्धि होता है। तो -8% आपका क्या हुआ, आपका कमी हुआ आपका। तो देख लो आपका 5% तो होगा नहीं कमी, 8% आपका वृद्धि दिया आपका, लेकिन आपको माइनस आया यानी कि कमी हो रहा है, तो 8% हमारा कमी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाए, डी फॉर दिल्ली चलो। ठीक है, डी फॉर दिल्ली चलो। ठीक है, ओके, डी वाला ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 30 वाला भी हम ऐसे ही करेंगे। चलो, सवाल समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसे ही करेंगे, नहीं तो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाता है सवाल इस तरीके का। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, मिटाओ। चलिए, तो सवाल नंबर 30 बनाते हैं, इसी तरीके का सवाल है। कह रहा सेब की कीमत में 20% की वृद्धि, पहले आपका क्या किया आपका वृद्धि, तो वृद्धि को हम क्या लिखेंगे भाई, प्लस साइन के साथ लिखेंगे, मैंने आपको बताया प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर उसमें क्या किया जा रहा है, 20% की कमी, पहले वृद्धि किया गया फिर 20% की कमी किया गया, तो कमी को लिखते हैं हम क्या, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ओके, कमी को लिखते हैं माइनस में, तो शुद्ध प्रतिशत में कमी क्या होगा, बता ही रहा आपका कमी हो रहा है आपका, ये सब करने के बाद हमारा कमी होगा, देखते हैं कमी हो रहा कि नहीं हो रहा। प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मतलब 20 इंटू -20, वही एक्स इंटू वाई साइन के साथ हमने लिख लिया, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां से देखो प्लस माइनस सेम वैल्यू, आपका 20 में से 20 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, जीरो बचेगा आपका, जीरो। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका कितना देगा, आपका माइनस देगा आपका, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे आपका कितना देगा, आपका 4 देगा आपका, और 2 जीरो आपका यहाँ पर उतर जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 100 आपका आ जाएगा आपका 100, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बचा आपका 0 -4 यानी कि -4, तो -4% आया आपका, -4%, तो हमारा माइनस आया आपका, तो माइनस आया तो क्या हमारा कमी हुआ, लेकिन हमारा ये सब दिए नहीं रखा कमी है क्या है, क्या फला देखा आपका, यहाँ पर पूछ ही रहा शुद्ध जो नेट आपका परसेंटेज आपका, ठीक है, वो आपका कम हो रहा है आपका, तो जाहिर सी बात आपका कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है आपका 4% का, तो कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ओके, तरीका आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 31।
सवाल नंबर 31 भी आपके सामने आ रहा है। ठीक है, 31 भी आपका इसी तरीके का सवाल इसी पर आपका होगा। सवाल क्या कर रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन का प्रतिशत क्या होगा। 36% कमी होगा, 36% वृद्धि होगा, 6% की कमी होगा या 6% की वृद्धि होगा। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सवाल आपका ऐसे ही बनेगा। तो लिखा है एक वर्ग, तो वर्ग आपका क्या होता है, वर्ग में आपका लंबाई और चौड़ाई आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्ग आपका कैसा होता है, आपका देखो वर्ग ऐसा होता है ना आपका, ये ऐसा। ठीक है, ये सब आपका लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है। ये एक भुजा हो गया, इसका सब भुजा आपको बराबर होता है। तो यही आपका भुजा की लंबाई कितना दे रखा, 20 लंबाई दे रखा, तो 20 आपका क्या होगा, चौड़ाई हो गया आपका। यानी कि ये एक्स हो गया, ये भी आपका वाई हो गया आपका। ठीक है, दोनों एक्स और वाई आपका सेम हो गया। तो ऐसे सवाल के लिए हमारा सेम हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। ऐसा सवाल आपका आता है तो लंबाई में आपका 20% आपका कम कर दिया जाता है, तो आपका चौड़ाई भी 20% कम होगा, जाहिर सी बात है। तो ये लंबाई हो गया एक्स हमारा, तो कम किया जा रहा है तो माइनस लिखेंगे 20%। और चौड़ाई में भी आपका 20% कमी होगा आपका, जाहिर सी बात है आपका, क्योंकि आपका भुजा का आपका वर्ग आपका क्या होता है, भुजा सब प्लस एक्स इंटू वाई 20 -20 इंटू -20 डिवाइड बाई 100। ये आ गया ना समझ में। -20 और -20 क्या देगा, -40 देगा आपका, माइनस जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ पर माइनस और माइनस का मतलब प्लस आएगा, प्लस का मतलब प्लस ही आपका आ जाएगा आपका। और 2 दूनी 4, तो आपका कितना आएगा, 400 आएगा आपका, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका, यहाँ पर -40 बचा और यहाँ पर +4 बचा। 40 में से 4 जाएगा, -36 बचेगा आपका। ठीक है, तो माइनस साइन आएगा, यानी कि क्या हुआ आपका, कमी हुआ आपका, कमी हुआ, क्या हुआ आपका, कमी परसेंटेज हुआ आपका। तो -36% कहाँ पर आपका, कमी 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 हुआ आपका। ठीक है, ओके। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये साइन वगैरह आपको करने आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट सवाल आपको मैं और 3 मैं आपको कराने वाला हूँ इसी टाइप का सवाल आपका, उसको भी करते हैं फॉर्मूले पे आपका। 3 और सवाल मैं आपको बताता हूँ, 32 नंबर का, 33 नंबर का और 34 नंबर का। ठीक है, इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप का सवाल खत्म हो जाएगा। तो सवाल आपका क्या कहना है, एक वृत्त की त्रिज्या 40% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया में उसमें होने वाले परिवर्तन आपका कितना प्रतिशत होगा आपका। ये चारों ऑप्शन दे रखा है। तो जब भी आपका क्षेत्रफल पूछेगा यानी एरिया पूछेगा तो वही आपका कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर देखो 40%, देखो सबसे पहले आपका क्या होता है आपका, ये सर्किल होता है आपका, ये क्या आपका एक वृत्त हो गया आपका। इसका एरिया क्या होता है आपका, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपका, πr² होता है आपका, πr² होता है आपका। ये तो हमारा कांस्टेंट है, इससे मतलब ये पाई एक कांस्टेंट है, ये r²। तो r² का मतलब 2 बार आ रहा है आपका, नहीं एक बार आपका 2 बार आ रहा है आपका, 2 बार आ रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते हो। r और r इंटू आर आपका क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका क्या, आपका ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया आपका। ठीक है, और दोनों आपका 40% आपका कम होगा, तो एक कम होगा तो दूसरा भी आपका 40% कम होगा, πr² r का स्क्वायर आपका। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाते हैं, 40% आपका कम है आपका। तो क्षेत्रफल हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, निकाल सकते हैं आराम से। तो -40 कम है तो माइनस लिखेंगे, तो यहाँ दूसरा भी आपका -40 ही होगा आपका, दोनों आपका x + y 40, फिर प्लस x इंटू वाई यानी कि -40 इंटू -40। ठीक है, यही तो फार्मूला अभी बताया था मैंने आपको, डिवाइड बाई 100। डायरेक्ट आपको लिखने आना चाहिए, फार्मूला तो आपको याद करना है आपको, ठीक है, लेकिन लिखने आपको डायरेक्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। एक में आपका 40% का आपका त्रिज्या आपका कमी हो रहा था, दूसरे में भी आपका 40% कमी हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऐसा में लिख लिया। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो कट गया आपका, 2 जीरो कट गया आपका, माइनस और -40 आपका कितना, -80% हो गया आपका, -80 हो गया आपका, -80। ठीक है, 4 चौक को 16। ठीक है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आपको प्लस आ गया, तो प्लस आपका 16 ही आ गया आपका। इसमें से इसको आपको माइनस करोगे आपका कितना आएगा, -64 आएगा आपका। -64% आया तो माइनस आया, तो माइनस आने का मतलब क्या हो गया आपका, कमी हुआ आपका। माइनस आता है तो कमी होता, प्लस आता तो आपका क्या होता है, आपका वृद्धि होता है आपका। तो -64% आपका क्या होगा, ए वाला पार्ट इज, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉय। ठीक है, ओके। ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ओके, समझ आएगा ना आपको। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 33 वाला हो गया। वही सब आपका एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताया है, ज्योमेट्री के बेस पर सवाल है आपका ये। चलिए, तो सवाल नंबर 33 करते हैं। सवाल नंबर 33 क्या करा आपका, यहाँ पर देखो, यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन, इस बार हमारा आयतन पूछा है, तो जब भी आपका आयतन पूछेगा तो 3 बार लिखेंगे, और जब भी आपका क्षेत्रफल पूछेगा सिर्फ 2 ही बार हमारा
कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकालेंगे। जब भी आपका आयतन पूछेगा तो हम 3 बार लिखेंगे, ध्यान रखना 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो कितने परसेंट आपका कम होगा, कितने परसेंट कम होगा, तो पता ही नहीं आपका कम होगा, आपका कम ही परसेंटेज आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक गोले का त्रिज्या, गोले का जो आयतन होता है, ठीक है, स्फीयर होता है आपका, ठीक है। गोले का आयतन कितना होता है आपका, स्फीयर का आयतन वॉल्यूम कितना होता है आपका, गोले का आयतन कितना होता है हमारा, आयतन क्या होता है हमारा, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है आपका, ये क्या आपका है, कांस्टेंट है, तो इससे हमको मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये आर का क्यूब है, तो आर कितनी बार है बाबू, आर को हम कितनी बार ले सकते हो, 1 2 3 बार ले सकते हो, आर को कितनी बार ले सकते हो, 3 बार ले सकते हो, ठीक है। तो 3 बार हम इसको सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, कितनी बार, 3 बार के लिए लगाएंगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका 10% आपका तीनों कम होगा आपका, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या जो हमारा है, ये आर हमारा क्या है, रेडियस हमारा त्रिज्या है, 10% तीनों कम हो रहा है, तो ये भी -10 हो गया आपका, और ये भी -10 हो गया आपका, और ये भी -10 हो गया आपका। तो फॉर्मूला हमारा x इंटू वाई, 2 के लिए आपका था आपका, तो पहले 2 के लिए सॉल्व कर लो, पहले 2 के लिए सॉल्व कर लो आराम से, ठीक है। पहले 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 के लिए जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, -10, फिर -10, फिर प्लस -10 इंटू -10, ये x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, साइन के साथ हमने रख लिया सब, ठीक है, 100, सब साइन के साथ आपको वैल्यू रखना है, सब आपका कम हो रहा था, सब आपका माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस और माइनस आपका मिलकर -20 हो गया आपका, ठीक है। फिर ये माइनस और माइनस आपका प्लस देगा आपका, ठीक। तो वहाँ पर आपका 100 हो गया आपका, 100 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कटेगा आपका, एक आप बार में जाएगा आपका, ध्यान रखना एक बार में जाएगा आपका, तो माइनस से -20 अब +1, ठीक है। तो -20 और +1 क्या आएगा आपका, -20 और +1 आपका -19 आएगा, तो आपका तो -19 यहाँ पर आ गया, इन दोनों का आपका कितना आएगा आपका, -19% आपका डिक्रीज हुआ, आपका कम हुआ। अब फिर -10 का इसका निकाल लो, तो -10 इसका भी आपका, -10 इसका भी आपका, इन दोनों का निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों का आप निकालते हैं, इन दोनों का निकल गया तो हमारा कितना आएगा, -19 आया। अब फिर -10 आपका यहाँ पर है, इस दोनों का निकालते कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसको निकालते हो तो -19 एक्स है हमारा, ये वाई आपका, -10 है आपका, फिर प्लस -19 इंटू -10, फॉर्मूला ऐसे ही लगाने आना चाहिए आपको, डिवाइड बाई 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस आपका क्या देगा, आपका प्लस देगा आपका, और ये आपका कितना होगा आपका, 29 हो जाएगा आपका, -29 हो गया आपका, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन माइनस साइन देगा, 19 और 10 जुड़ेगा आपका -29, और यहाँ पर आपका कितना आएगा, प्लस में आएगा आपका 1.9, यहाँ पर 19 इंटू 1 आपका 19 आएगा आपका, 19 में 10 का डिवाइड करोगे 1.9 आएगा। इसको जब क्या करोगे, इसको जब माइनस करोगे 29, अब इसको माइनस करोगे 29 में से प्लस 1.9 जाएगा आपका, माइनस साइन आएगा आपका, माइनस आएगा, माइनस साइन आएगा आपका 27.1, तो माइनस आया यानी कि आपका क्या होगा, कमी हो गया, क्या आएगा, कमी है, खाली आ रहा है क्या, कमी परसेंटेज, ठीक है। तो कमी आपका दे ही रखा था आपका, कमी तो हो ही रहा था आपका, ठीक है। तो 17.1, ए वाला, ए फॉर एप्पल। तो ऐसे सवाल के लिए हम ऐसे करेंगे, हमने 2 के लिए बताया, एक्स एंड वाई के लिए बताया। जब भी हमारा आयतन पूछेगा, यहाँ पर आयतन पूछेगा तो हम 3 के लिए, हमेशा आयतन में हमारा क्या होगा, क्यूब होता है हमारा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इसमें होता है आपका, ठीक है, क्यूबिक यूनिट में होता है। तो 3 बार लिखेंगे हम, ठीक है। पहले 2 के लिए निकालेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा दूसरा, फिर तीसरे के लिए हम निकालेंगे, जो भी आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे बहुत जल्दी, और जब तरीका समझ जाओगे ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर बना सकते हो इस सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर जो 34 है हमारा, ठीक है, 34 नंबर का जो सवाल हमारा, ठीक है, ये आपका क्या है, यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, वृद्धि क्या है आपका, वृद्धि होगा, वो आपको निकालना है। तो यहां पर आपका दिया आयतन, ठीक है, आपको फॉर्मूले से मतलब नहीं है आपका, घन का आपका आयतन कितना होता है, आपका घन का आयतन कितना होता है आपको बता देता हूं मैं आपको, फॉर्मूले से आपको मतलब नहीं है आपको, ठीक है। घन का आयतन लिख देता हूं मैं आपको, समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं आयतन, ठीक है। ये आपका ये आपका साइड का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब होता है आपका, ठीक है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो क्यूब है हमारा, 3 बार है हमारा, ठीक है। तो 3 वाला कॉन्सेप्ट लगा, आयतन जब भी आएगा
तो 3 बार लिख कर किया करो, और जब भी आपका क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा, तो 2 बार ही लेके सॉल्व कर लेंगे हम। ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आयतन आ गया आपका 10% बढ़ा है आपका, ठीक है। तो इसको 3 बार लिख सकते हो ना, 10 प्लस में 10 और फिर 10 प्लस में 10 फिर 10 प्लस में 10, 3 बार लिख सकते हो, साइड इंटू साइड इंटू साइड, नहीं, ओके। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी आयतन हो तो 3 बार लिख दिया करो, ऐसे ही जो भी आपका नंबर हो उसको 3 बार लिखो। अब देखो कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका वृद्धि हो रहा था, सब में प्लस ले लिया आपका, ठीक है, ओके। तो ओके देख लो, इस सबसे पहले इन दोनों के लिए सॉल्व कर लो, इन दोनों के लिए सॉल्व करोगे आपका कितना आगे, ध्यान से देखो, 10 प्लस, सब आपका प्लस में तो सब प्लस में लिख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका। 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 आ गया होगा लगाने के लिए, 100 से 100 उड़ गया आपका, बचा आपका 1, 20 और 1 आपका 21 हो गया आपका, और फिर 21 और दूसरा आपका क्या आपका 10 है आपका, प्लस 10 ये वाला, ठीक है। प्लस 21 ये आया आपका, प्लस में आया ना आपका। अब इन दिनों को सॉल्व करो आपका, अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो 21 सबको जोड़ दो आपका, क्योंकि आपका सब दोनों प्लस ही में आपका, तो 2 21 फिर 10 फिर 100, फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, ये कट गया आपका, ये आपका 31 हो गया आपका 31, और ये आपका 2.1, 21 में से 10 को डिवाइड करोगे 2.1 आएगा आपका। देखो 31 और 2 आपका कितना हो गया आपका 33.1, 33.1 हो गया आपका 33.1। यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस में आया, तो प्लस में आता है तो आपका क्या होता है, आपका वृद्धि होता है, आपको प्लस में आता है तो वृद्धि होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका वृद्धि वाला, देखो कौन सा ऑप्शन, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी फॉर बिल्ली, ठीक है, सी फॉर कैट। ऐसा सवाल हमने बनाना सीख लिया ना आपका, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो आपको ये समझ में आएगा होगा पूरा अच्छे से। ये सब सवाल आपका आया हुआ सवाल मैंने आपको कराया है, ठीक है, जो भी आपका लोको पायलट एग्जाम में आपका आने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपको लेकर आता हूँ। थैंक यू।